इस्तेहकाम पाकिस्तान, तहरीके पाकिस्तान के बाद जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत नाम है। आपने यकीनन ये नाम सोच समझ के आपके पार्टी कायद ने रखा होगा, लेकिन क्या ये इस्तेहकाम ला सकता है मौजूदा सियासी सिचुएशन में? क्योंकि जो पार्टी के लोग आप लोगों के साथ मौजूद हैं, शामिल हुए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, वो तो तमाम तर बिगाड़ करने वाले लोगों में शामिल है। उन पे तो बहुत सारे केसेस भी हैं और 9 मई के बाद मशकूक भी हैं। तो ये इस्तेहकाम कैसे लाएंगे? कोई सलाह मशवरा किया इस्तेहकाम लाने का? कोई गुंजाइश निकाली है या खुद ही से ही आए हैं इस्तेहकाम लाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवत, जैसे आपने फरमाया कि इस्तेहकाम जो है वो तो हमारी पार्टी का नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान। तो ये जो उम्मीद है और जो हमारा आगे विजन है वो तो आगे अल्लाह ताला ने हमारे पे रहम करना है, अल्लाह ताला की रहमत होगी इंशाअल्लाह ताला। हम एक अच्छी नीयत से ये पार्टी लेके आए। मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब एक कादावर शख्सियत हैं, उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है और एक थोरो जेंटलमैन है। तो ना सिर्फ उनकी पंजाब बल्कि सारा पाकिस्तान उनकी क्रेडिबिलिटी की तारीफ करता है। तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ना सिर्फ कामयाब करेंगे बल्कि अपनी लगन से इसको मजबूत करेंगे। और जहाँ तक आपने फरमाया है कि इसमें जो मेंबर अरकान आए हैं वो उन पे केसेस हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप ये अगर इसको दुरुस्त कर लें कि इंशाअल्लाह ताला जो मेंबर्स हमारे जिस दिन हमारी पार्टी अनाउंस हुई थी और जो मेंबर्स वहाँ पर एक लातादाद हमारे इलेक्टेबल्स मौजूद थे, अल्लाह के फजलो करम से किसी एक आधे पर कोई केस हो, अदरवाइज सारे ही मुल्क के सियासतदान नामवर सियासतदान हैं और वो अपनी पुश्त दर पुश्त सियासत में। लंगड़ा साहब, मैं इस पे आपसे एक छोटा सा सवाल भी करना चाहूंगी। हमें शर्जील इलाम मेमन साहब ने भी ज्वाइन किया, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। शर्जील साहब वेलकम। लेकिन लंगड़ा साहब मुझे ये बता दें कि ठीक है आपने एक पार्टी बनी है या बनाई गई है, किंग्स पार्टी का आप लोगों की पार्टी को नाम दिया जा रहा है। अब तो ये ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन होंगे तो देखेंगे, लेकिन जो लोग आपकी जमात में इस वक्त मौजूद हैं वो तमाम तर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद थे तो एक शख्स के नाम पर, एक शख्स की तस्वीर पर वोट दिया जाता था उनको। अब चूंकि वो शख्सियत उनके साथ जुड़ी नहीं हुई है, जाहिर है जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर चल सकता है, जहाज चल सकता है, पैसा चल सकता है, मगर वोट अल्टीमेटली इस तरह हासिल नहीं होते हैं। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं 1-2 माह के बाद, हम देखते हैं तब्दीली आती है, इस्तेहकाम की तरफ जाता है पाकिस्तान, इलेक्शन होते हैं, तो आप लोगों को वोट कैसे दिया जाएगा या दिलाया जाएगा? देखिए फरवाब, सबसे पहली बात यह है कि आप मेरे कायद के बारे में पैसा कह रही हैं, हेलीकॉप्टर कह रही हैं। मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि सारे ही सियासतदान जो हैं उनका कोई वजूद नहीं होता अगर उनके जो मासेस में उनकी जड़ें ना हों। तो हम तो अपनी आवाम की वजह से ही हमारी शनाख्त है। अगर हमारी आवाम हमारे साथ ना खड़ी हो तो हम बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बंदे हैं, हमारा सियासत से उसके बाद कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। तो जहाँ तक बात है हमारे पार्टी की, हमारे लीडरशिप की और हमारे वोट की, तो वोट तो हमने लेना है अपनी ईमानदारी पे, अपनी जो हमारा मैनिफेस्टो है उस पे। तो इसमें हम ना उम्मीद नहीं है। इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, उसमें 2 शख्स खड़े हों, 3 शख्स खड़े हों, तो इलेक्शन तो एक ने जीतना होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहें कि जी नून लीग बहुत बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, तो हम छोटी जमात नहीं कुछ कर सकते। तो आप ये देखें कि हाथी को एक चूंटी जो होती है वो गिरा लेती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत होनी चाहिए। ना हम किसी से कोई इस तरह की मुताजी रखते हैं और ना ही हमें ज़रूरत है। हम अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन जीतते आए हैं और असेंबलीज में बैठते आए हैं। हमें इलेक्शन लड़ना कोई मुश्किल दुश्वार नहीं है। चलें, ये तो जब इलेक्शन आएंगे तो उस पर भी सवाल करेंगे आपसे लंगड़ाल साहब। लेकिन शर्जील मेमन साहब, पीपी क्या इल्हाक कर सकती है IPP के साथ, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पंजाब की सूरत हाल में? क्योंकि जरदारी साहब बड़े एक्टिव है, अभी तो खैर चले गए दुबई वापस, लेकिन लाहौर में वो बैठे हैं। इतलात ये भी हैं दोबारा उन्होंने लाहौर का रुख करना है, जाहिर है कि पंजाब PP को वापस लेकर आना है। तो इसमें कोई ऑप्शन है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर
जो है वो पंजाब में गवर्नमेंट बना लें, या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान जो है उसको रहने दें, विफाक में उनके साथ हाथ मिला लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने लिए काफ़ी है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, और आपने देखा कि हालिया जितने भी इंतखाबात हुए हैं बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी अक्सरियत मिली है, चाहे मलीर की इलेक्शन हो, चाहे मुल्तान की इलेक्शन हो, या अभी कश्मीर की इलेक्शन है। आप देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की प्रायोरिटी बनी। और इस वक्त भी सदर्न पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनफैक्ट सेंट्रल पंजाब में भी कुछ फिगर्स जो है पीपल्स पार्टी में आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त लोग जो है वो समझ रहे हैं कि जी इस मुल्क में पीटीआई से आ रही है, मुख्तलिफ लोगों से आ रहे हैं, पीटीआई से भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से भी आ रहे हैं। देखिए लोग क्या देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि अब ये जो गालम गलूच की पॉलिटिक्स, लड़ाई की पॉलिटिक्स, मुख्तलिफ किस्म की जो एक नेगेटिविटी है, लोग उससे भाग रहे हैं। लोग कहते हैं जी कि हाँ पीपल्स पार्टी पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है, पीपल्स पार्टी सिंध में डिलीवर कर रही है। इस वक्त भी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नंबर 1 अगर कोई हॉस्पिटल्स हैं तो वो कराची में मौजूद है। पूरे पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में लोग इलाज करने आ रहे हैं। लोगों के मसाइल के लिए पूरी सिंध गवर्नमेंट की टीम जो है, पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर, तमाम मिनिस्टर्स वगैरह सब आपको लड़कों मिलेंगे, सड़कों में मिलेंगे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक प्रॉपर काम हो रहा है सब में, और जिसको प्रॉपर तरीके से वो हाईलाइट भी हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो वो क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी से मैं समझता हूँ कि रोल मॉडल लोगों के लिए है। लोग जो है वो अफरा तफरी की सियासत नहीं चाहते, लोग लड़ाई की सियासत नहीं चाहते, लोग बदतमीजी की सियासत नहीं चाहते, लोग ये नहीं चाहते कि जी इदारों के टकराव हों, लोग ये नहीं चाहते कि जी अगर मुझे किसी से शिकायत है तो मैं उस शिकायत उस पर्सन के छोड़कर मैं उस इदारे के पीछे पड़ जाऊं। में जातियाँ, जुडिशरी की जातियाँ पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप के साथ भी हुई, मुख्तलिफ जो है वाकयात पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए इसके साथ हुए। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने जो शहादत, जाम शहादत ली हो डेमोक्रेसी के लिए, मुल्क को आइन देने के लिए, मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए, तो सारी लोग अब असेस कर रहे हैं। नहीं ठीक है शर्जील साहब, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ठीक है पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी की बात करती रही है और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ठीक है हम जानते हैं। लेकिन आप लोगों के पास सिंध काफ़ी अरसे से है, पंजाब में 2018 के बाद आपको 7 सीट्स मिली थी, तो पंजाब में ज़ाहिर है कि यू नीड टू वर्क आउट, आपको बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन करनी है। तो उस सेटलमेंट के लिए आर यू गोइंग टूवर्ड्स इस्तेकाम पाकिस्तान, उनके साथ कोई बातचीत चल रही है आपकी पंजाब के अंदर? क्योंकि पंजाब जिसके पास होता है उसके पास विफाक होता है, वी ऑल नो दैट। तो उस गेम में इन होने के लिए आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स आईपीपी, और आप नून लीग के साथ सीट एडजस्टम करेंगे? मैं गर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के बाद देखते हैं कि क्या पोजीशन बैठती है। लेकिन हम पहले से जिसने कहा था कि आरओ बेस्ड इलेक्शन हुए हैं और आरटीएस बिठाए गए 2018 के इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे तो हमेशा डाका लगा है। आप अगर शुरू से देख लें, जब से पीपल्स पार्टी बनी है तो हमेशा कोशिश ये की गई कि पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे किस तरह डाका लगे। माजी में ये IGI वगैरह बनी, ये सारी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनी। हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो मुत्तहद होकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं। ये हिस्ट्री है, ये कोई ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा कम बैक किया है, बहुत अच्छा रिवाइवल किया है, लोगों में वो अवेयरनेस भी आ रही है, लोगों ने सबको देख लिया है, लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के किरदार को देख लिया, उनकी कुर्बानी पास्ट को देख लिया, उनके पॉलिटिकल जदोजहद को देखा है। लोग ये भी देख रहे हैं कि जी वाकई मतलब अगर कोई डेमोक्रेसी की बात करता है, कोई पार्लियामेंट को मुस्तहकम करने की, कोई पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहा है, पार्लियामेंट को इख्तियारात देने की बात कर रहा है, वो पीपल्स पार्टी है। सही। और कोई पार्टी इस तरह की नहीं है। ठीक है। लेकिन अगेन यानी आप ज़ाहिर है कि इल्हाक नहीं करने वाले हैं, या आप जो है वो सीट एडजस्टमेंट आईपीपी के साथ नहीं करने वाले। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम योर आंसर। देखिए बाज़ानी, दिस इज वेरी प्रीमेच्योर। आप इलेक्शन के शेड्यूल हो, डेफिनेटली जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में राब्ते रखेंगी, ठीक है, तो जो भी लीडरशिप तय करेगी वो हो सकता है। इस वक्त दिस इज वेरी प्रीमेच्योर।